तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रवि मास्टर ट्रिक में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अपनी सीरीज़ का 25 क्वेश्चन जो कि 10 में 10 का दम था। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपका टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है संचारित प्रणाली। दोस्तों जो संचारित प्रणाली पढ़ रहा है संचारित प्रणाली के बारे में कि संचारित प्रणाली की खोज किसने की थी। हाँ दोस्तों, संचारित प्रणाली को आप अगर नाम दे सकते हैं तो संचारित प्रणाली को ही हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। दोस्तों तो परिसंचरण तंत्र के बारे में पता होगा, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, और इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। दोस्तों हाँ, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अगली स्लाइड का जो क्वेश्चन है वह यह है कि निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आपको पता है इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है इसमें आपको पता है इसका जो आंसर है वह है दोस्तों बैडमिंटन। हाँ दोस्तों, बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें आपका जो रहता है शटल से खेला जाता है, जिसे हम कहते हैं चिड़िया नाम दिया जाता है। बाकी फुटबॉल में और क्रिकेट में और टेनिस में जो ये तीनों गेम है दोस्तों, इसमें से आप इन सभी में दोस्तों बॉल का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ। अगली स्लाइड हमारा है दोस्तों आज़ाद बचपन। आज़ाद बचपन की ओर ये पुस्तक है और इसे किसने लिखा है। तो दोस्तों ये बहुत ही प्रख्यात राइटर है जिनका नाम है कैलाश सत्यार्थी। हाँ दोस्तों, कैलाश सत्यार्थी ने एक पुस्तक लिखी है आज़ाद बचपन की ओर। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है, मत्तनचेरी पैलेस कहाँ स्थित है। मत्तनचेरी जो पैलेस है दोस्तों वह कहाँ स्थित है। तो आपको बता दें मत्तनचेरी जो पैलेस स्थित है दोस्तों वह पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? केरल में। हाँ दोस्तों, केरल में पड़ता है। और केरल में आपको बता दें केरल जो रहता है, केरल का एक नाम है, केरल का जो नाम रहता है इसको कहते हैं हम दोस्तों केरल के एर्नाकुलम में। कहाँ पड़ता है? एर्नाकुलम में। एर्ना ऐसे कुछ नाम है। एर्नाकुलम एक ज़िला है और वहीं पे ये पड़ता है दोस्तों, एर्नाकुलम ज़िले में पड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है दोस्तों? हाँ, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है। तो दोस्तों अगर इसकी बात की जाए तो इस मंदिर का नाम रथ है। क्या है? रथ। हाँ दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। बिरजू महाराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। दोस्तों जो बिरजू महाराज के बारे में आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आपको बता दें कि बिरजू महाराज ये कत्थक, कौन सा दोस्तों? कत्थक। और कत्थक जो है दोस्तों ये कत्थक है, आपको पता होगा यह एक उत्तर भारत का बहुत ही पॉपुलर लोक नृत्य है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन ए इलाही को मूर्खतापूर्ण का नाम दिया? दीन ए इलाही दोस्तों। अब आपको बता दें इस क्वेश्चन को उनकी जो मूर्खता का नाम देने वाले एक ऐसे इंग्लैंड के थे जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। क्या नाम था दोस्तों? विंसेंट स्मिथ। चलते हैं आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे अगला जो क्वेश्चन हम लोगों का है वह यह है कालाकड़ मुंडाथुराई टाइगर रिजर्व। ये जो है एक टाइगर रिजर्व दोस्तों, पूछ रहा है किस राज्य में है। तो हम इस राज्य के बारे में बात करते हैं कि आखिर किस राज्य में पड़ता है। तो दोस्तों यह है तमिलनाडु में। कालाकड़ मुंडाथुराई नामक टाइगर रिजर्व है। हमेशा क्वेश्चन में पूछ देता है यह पड़ता है आपका तमिलनाडु में दोस्तों। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर यानी कि पोर्ट ब्लेयर जो है एक आपका पड़ता है यूटी पड़ता है, उसमें से जिसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो उसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि यह किस राज्य की राजधानी है। तो हमें पता है दोस्तों यह जो राजधानी है आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स की। जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। जो ऑप्शन दिख रहे हैं जैसे कि आपका पहला ऑप्शन यह है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का आपको पता है आंध्र प्रदेश के जो सीएम इस समय हैं जगन मोहन रेड्डी हैं, और इसके जो गवर्नर हैं वो आपके हरिचंद्र भूषण हरिचंदन करके हैं। और आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश का हैदराबाद है। तो आपको दोस्तों एक बात और बता दें, जो आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, आंध्र प्रदेश के जो राजधानियाँ हैं इस समय 3 राजधानियों के बारे में बताया गया है। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी है आपकी कुर्नूल।
पहली राजधानी है दोस्तों कुर्नूल, और एक है अमरावती, एक अमरावती है, और तीसरी राजधानी दोस्तों है विशाखापत्तनम। नोट कर लीजिएगा आप लोग, विशाखापत्तनम। चलिए दोस्तों, तो ये राजधानी हम लोग की थी विशाखापत्तनम। आगे चलते हैं, बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया, ये दोस्तों जो प्रियंका चोपड़ा द्वारा प्राप्त किया गया सर्वोच्च सम्मान नागरिक कौन सा है। ये क्वेश्चन बहुत अजीबोगरीब है सर, यार पूछता रहता है, बहुत बार पूछता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा की। तो आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा को सन 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था दोस्तों। किसका? मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया था। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है, ये जो सबसे बड़ा सम्मान इनको मिला था वो मिला था दोस्तों पद्मश्री का। और ये कब मिला था, आप लोग सोच रहे होंगे इसका जवाब भी कब मिला हो, तो ये मिला था 2016 में दोस्तों। चलिए अगला बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वह है मलयालम की शासकीय भाषा है, यानी किस राज्य की शासकीय भाषा मलयालम है दोस्तों। तो हम बात करते हैं मलयालम आपकी होती है केरल की मलयालम शासकीय भाषा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है वह क्वेश्चन यह है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो चलिए बात करते हैं पहले ऑप्शन की तरफ। तो इसमें आंसर जो आपका होगा 31 मई। जी हाँ दोस्तों, 31 मई को आपका विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले लेते हैं दूसरा जो 21 मई को। तो 21 मई को आपको दोस्तों मनाया जाता है आपका हाँ तो दोस्तों हम क्या बात कर रहे थे, 1 मई को आपको मनाया जाता है मजदूर दिवस, जिसे कहते हैं लेबर डे के नाम से। और 5 जून को आपका मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 38 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, वैदिक जो आर्यों का प्रमुख भोजन था, इसमें से आपको बता वैदिक आर्यों का इसमें से कौन सा प्रमुख भोजन था, बता सकते हैं। हाँ, तो इसका आपका आंसर होगा दूध और इसके उत्पाद। दूध के बारे में तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसके उत्पाद से इसका मतलब होता है दूध से बने हुए पदार्थों के बारे में, जैसे दूध से दही, मट्ठा, लस्सी, इतनी सारी चीज़ों को वैदिक आर्य लोग अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला आपका है बहमनी राज्य। दोस्तों ये जो बहमनी राज्य के बारे में आपको बता रहा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बहमनी राज्य का संस्थापक आपको बता दें अलाउद्दीन बहमन शाह था दोस्तों। हाँ, अलाउद्दीन बहमन शाह। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में ये पूछा है। क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था दोस्तों। भारत का प्रथम वायसराय, तो आपको बता दें भारत का प्रथम वायसराय जो था वो था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। कौन सा दोस्तों? सांभर झील के बारे में बात कर रहा है। तो सांभर झील के बारे में आपको बता दें यह सबसे खारे पानी की झील है, जो कि आपकी पाई जाती है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। अगर झीलों के बारे में ट्रिक देखना है तो आप रवि मास्टर ट्रिक चैनल को विजिट कर सकते हैं, और उसमें आपको वीडियो में दिया गया, आप जाकर के पूरा वीडियो देख सकते हैं। आपको ट्रिक से पूरे जितने भी राज्य की जितने झीलें आप याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग का है भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। मरुस्थल क्षेत्र आप जानते हैं दोस्तों, मरुस्थल का मतलब होता है वह स्थल जहाँ पे केवल बालू ही बालू होती है, रेत रहती है। तो दोस्तों सिर्फ मरुस्थल में एक ही नदी पाई जाती है और बहुत छोटी सी नदी है, और उस नदी का नाम दोस्तों है लूनी नदी। लूनी नदी बहुत छोटी नदी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसमें मरुस्थल में भी इसमें पानी पाया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो सब आपके सामने दिख रहा है, उस क्वेश्चन का नाम है किस नदी पर नर नारायण सेतु, एक पुल बना है नर नारायण का, और वह दोस्तों है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पर। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्रा नदी पे। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो। हाँ दोस्तों, वेदों की ओर लौटो ये किसने कहा था, ये नारा दिया था, किसने दिया था? तो दोस्तों ये जो नारा दिया था वह दिया था गुरु नानक देव ने दोस्तों। किसने दिया था? सॉरी दोस्तों, गुरु नानक देव नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दोस्तों दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों है टोडरमल। टोडरमल किस मुगल शासक के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे? तो हाँ दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है टोडरमल के बारे में। तो आपको बता दें टोडरमल जो थे राजस्व मंत्री थे, और वह थे दोस्तों अकबर के दरबार के। किसके? अकबर के दरबार। एक क्वेश्चन और भी पूछता था कि अकबर
अकबर जो थे बैरम खां। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि अकबर के संरक्षक कौन थे। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन पूछता है, अकबर के जो संरक्षक थे उनका नाम दोस्तों था बैरम खां। क्या? बैरम खां। दोस्तों आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे दोस्तों वो थे बाणभट्ट। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो दिख रहा है वह क्वेश्चन यह है कि संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है। तो आपको पता है दोस्तों, जो संगमरमर होता है वह कायांतरित चट्टान होती है, या इसे हम कह सकते हैं एक और भी इसका नाम होता है जिसे हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का ही नाम होता है कायांतरित चट्टान दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है। तो दोस्तों काला पानी का जो विवाद है वह दोस्तों है नेपाल के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 क्वेश्चन आपके सामने है। 49 क्वेश्चन यह है कि जो एक्सरसाइज पीच ब्लैक निम्नलिखित देश के वायुसेना द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है और यह किस देश से है। तो दोस्तों यह है आपका ऑस्ट्रेलिया से। कौन से? ऑस्ट्रेलिया से। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने कानून पारित किया है कि केवल यहूदियों को देश में आत्मनिर्भरता का, सेल्फ डिपेंडेंट जिसे कहते हैं, का अधिकार है। तो दोस्तों यह है इजराइल। कौन है? इजराइल। दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? अगर आपको इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।